मार्कर। चालू कर दो ये वाला। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज आपको पता है कि जन्माष्टमी है और बहुत ही ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत सारे लोग जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हाँ, आज अपना नया टॉपिक भी, और आज क्या है ना कि अपना टॉपिक भी जो है नया है ना। और ये टॉपिक अपन जो है कृष्ण जी के नाम कर देते हैं इस टॉपिक को। तो सभी लोग लाइव आ रहे हैं क्या? कितने लोग लाइव आ गए हैं? 2 लोग, 3 लोग। ठीक, इसको क्लास को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है भाई शुरुआत में, बिना सहयोग के कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, शुरुआत करेंगे आज राधे कृष्ण की छवि से। थोड़ी 2 मिनट चर्चा हो जाए राधे कृष्ण जी के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को पूर्ण अवतार बोलते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि निधिवन में श्री कृष्ण भगवान जो है अपने गोपी ग्वाल बाल सखाओं के साथ में पीड़ा कर रहे थे और गायें चर रही थी। अब गोपी ग्वाल बाल सखाएं थे तो सिंपल सी बात है कि बिना राधा रानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसी राधा रानी के मन में एक सवाल आया कि भगवान ये बताइएगा कि इस संसार की पीड़ा को कभी कभी मुझसे देखा नहीं जाता। तो भगवान ने कहा क्या ऐसी क्या बात होगी राधे? बोला कि एक प्रश्न है हमारे मन में जो बहुत ज्यादा पूछने का मन कर रहा है, कई बार आपसे पूछने की कोशिश की है। तो उन्होंने पूछा कि बिल्कुल पूछेगा, उसमें क्या राधे, आप तो बिल्कुल पूछेगा बेधड़क। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा आप बताइएगा कि संसार में किसी के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, और जहां पर पैसा है वहां पे पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, मतलब जरूरत से भी ज्यादा पैसा जा रहा है, धन इतना है संभाल नहीं पा रहा है कोई व्यक्ति। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त में 1 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि राधे, हर इंसान को अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है, कर्म से ज्यादा नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा राधे ने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इसका आंसर हम थोड़ी देर में आपको देते हैं। बोला ठीक है। तो अब निधिवन में थे, थोड़ी देर बाद भूख प्यास लगनी स्वाभाविक सी बात। थोड़ी देर बाद ग्वाल वालों को प्यास लगाई, तो वहां पर थोड़ी देर आगे बढ़े तो वहां पे देखा कि कुआं बना हुआ था, कुआं। तो ग्वाल वालों ने कहा कि चलो भगवान यहाँ पे पानी जलपान ग्रहण कर लिया जाए। बोला ठीक है। तो जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे तो कुएं की स्थिति बहुत खराब थी, मतलब कीचड़ था साइड में, है ना, और कुछ अच्छा नहीं था, पानी भी ज्यादा सही नहीं था। लेकिन थोड़ी देर पास में राधा ने कहा कि देखो वो जो कुआं है वो बहुत ही अच्छा है। वहां पे क्या था, चारों तरफ सराउंडेड था, बाउंड्री बनी हुई थी, इसको हिंदी में चबूतरा बोलते हैं, है ना। पिलर थे और बाल्टी थी, एक अच्छी सी रस्सी थी, साफ सफाई थी अच्छी सी। बोला कि ठीक है। लेकिन उसमें एक कमी थी। बोला कमी क्या है? कमी यह है कि उसमें सीढ़ी नहीं थी, क्योंकि जो चबूतरा था वो थोड़ी सी ऊंट हाइट पे था, तो ग्वाल वालों को चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी। बोला अच्छा। तो कन्हैया जी ने कहा कि भाई इसका उपाय तो राधा रानी बताएंगी। तो राधा ने कहा अरे बिल्कुल अच्छी बात है। तो राधा ने कहा कि एक काम करते हैं, जो कुआं पहले से खराब है उसकी कुछ ईंटों को उठा करके इसमें नए वाले कुएं के पास में शिफ्ट कर देते हैं। तो बोले ठीक है ना। तो ग्वाल वाल लग गए भाई, वहां से ईंट उठाई और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ईंटों को, और सीढ़ी बना के उस कुएं का यूज कर लिया। तो जब भाई सीढ़ी का उपयोग हो गया, भाई उसमें एक ही कमी थी सीढ़ी की, तो वो कंप्लीट हो गई। और जैसे ही सीढ़ी कंप्लीट हुई तो कुआं को पूरा कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, तो सभी लोगों ने जलपान ग्रहण किया अच्छे से, और सब लोग जो है अब कृष्ण भगवान बोले कि भाई ऐसा करते हैं, जलपान ग्रहण हो गया है। बोला ठीक है, आपके आंसर का जवाब भी दे देते हैं। बोले राधा रानी हाँ, इसका तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बोला कि एक बात बताइएगा, आपके पास यहाँ पर 2 कुएं थे। बोला हाँ ठीक है, 2 कुएं थे, एक थोड़ा सा खराब था और एक अच्छा था। बोला हाँ ठीक है। तो आप बताइएगा कि जो चीज अच्छी थी
आपने खराब कुआं से कुछ ईंटें उठा करके अच्छे वाले में शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया? बोले कि अरे वो तो यूजलेस था, मतलब हम उसका उपयोग तो कर ही नहीं सकते थे, कीचड़ बहुत था, पानी भी सही नहीं था, तो हमने क्या किया, उसकी ईंटों को उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया। तो बोले कि ठीक है। तो बोले भगवान बोले कि मैं भी तो यही करता हूं भाई, जिसके पास पैसा है, जिसके पास टैलेंट है, उसके पास पैसा जाना तो स्वाभाविक सी बात है। अब जो आलसी है, जिस व्यक्ति में कुछ अच्छाई नहीं है, कुछ टैलेंट नहीं है, तो वो तो खराब, उसकी जिंदगी तो वैसी ही होनी है। तो वही मैं भी कर रहा हूं। तो राधा रानी बोली हाँ भगवान, मुझे आप अपने जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया अच्छे से। तो आप बताओ बेटा, आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या सीख मिलती है इस क्वेश्चन से। सीख ये मिलती है, हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, सबका जो भाग होता है, लक होता है, सबका काम करता है, लेकिन आप उसमें कितने एक्टिव हैं। आप आलस, आपके अंदर आलसपन तो नहीं है। अगर आप 80% तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी 80% है, तो 20% लक भी काम करता है। मतलब कुएं में सब कुछ लगा था, सीढ़ी नहीं थी, राधा रानी ने सीढ़ी लगवा दी। मतलब आपका यह है कि अगर आप 80% भी मेहनत करते हैं, तो 20% भगवान आपका लक के रूप में साथ देते हैं। तो आपको 80% मेहनत तो करनी पड़ेगी। 80% जब तक मेहनत नहीं करेंगे, तो भगवान भी कितना लक, लक का मतलब होता है 10%, 20%। तो भैया लक सबका साथ देता है। सुबह उठ के नहा के 4-5 मिनट राधा रानी के गुणगान कर लिया करो, भगवान के हाथ जोड़ लिया करो, और देखो फिर एग्जाम कितना बढ़िया जाता है ना। तो भाई सबसे विनती यही है कि आलस को दूर करिएगा, मेहनत करिएगा, और कम से कम प्रतिदिन, अभी देखो अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके एग्जाम में, तो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़िएगा, और देखिएगा कि भगवान फिर आपकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, और शेषफल प्रमेय में बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीजें हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हमें बहुत ही बेसिक से जाननी होगी। आज अपन को भी शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ चीजें अच्छे से देखना होगा। वो क्या है कि जैसे अपन ने क्लास 5th तक तो सभी लोगों ने मैथ अच्छे से पढ़ लेते हैं भाई, है ना, सब लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम में, अच्छा शेषफल हम लोग जानते हैं कि एक भाग विधि होती है, भाग विधि, और भाग विधि में ही शेषफल आता है ना, भाग विधि में शेषफल आता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे देखिएगा। अच्छा भाग विधि कैसे हम लोग यूज करते थे, देखो भाई, अगर हिंदी में बोले तो यहां पर आता है भाज, आराम से समझना है ना, और यहां पर आता है भाजक। बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, बस आप आराम से समझते रहिएगा। और यहां पर है भागफल, भागफल ठीक है। और यहां पर आता है शेषफल, शेषफल। शेषफल आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कहा कि 25 में 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो बेटा 7 क्या है, भाजक है, 25 क्या है, डिविडेंट है, यानी कि भाज्य है। तो बताओ यहाँ पे 7 3 जा 21, ये 3 क्या आएगा भाई, भागफल आएगा। यहाँ पे देखो बेटा, और ये 21 किया, तो यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, शेषफल है। क्या है वो, शेषफल है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है। इधर देखिएगा थोड़ा सा। इसको बोलेंगे हम लोग, भाजक को बोलते हैं डिवीजर, डिवीजर, और इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक। और भाजक को बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो हिंदी इंग्लिश कंप्लीट हुई। अच्छा मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, एग्जाम्पल भी दे दिया, है ना, एग्जाम्पल भी दे दिया। एग्जाम्पल से क्या पता चला कि सर, ये पता चला कि 7 डिवीजर है यानी कि भाजक है, 25 डिविडेंड है यानी कि भाज्य है, 3 क्या है, क्वोशिएंट है, भागफल है, और जो 4 है बेटा, जो 4 है वो क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। आप कंपेरिजन कर सकते हैं, दोनों चीजें मैंने साथ साथ लिखी हुई।
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या होता है जरा देखते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग भाज्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, भाज्य, तो भाज्य निकालेंगे। अच्छा इसको एक मिनट काम करते हैं बेटा, इसको लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसको लिख लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत हो पूछेगा यहाँ पे, सभी लोग इसको कंप्लीट करिएगा फटाफट। हैप्पी जन्माष्टमी, इसको फटाफट जो है तुम लोग नोट करो फटाफट। हो गया, अच्छा करते, देखो भाई तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि भाई डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है कि सर डिवीजर और क्वोशिएंट, डिवीजर और क्वोशिएंट को मल्टीपल करना है और प्लस रिमाइंडर करना है, प्लस रिमाइंडर करना है, क्लियर है ना। ठीक, अच्छा इसको हिंदी में लिखते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है कि डिविडेंड को भाई भाज्य बोलते हैं, भाज्य बराबर। अच्छा सब लोग जान तो गए कि भाई डिवीजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, मैंने भाग विधि से समझा दिया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे भाजक आएगा, यहाँ पे भाजक आएगा और इनटू भागफल आएगा और प्लस शेषफल आएगा। ये फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गई, चलो बेटा इसको लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं, फटाफट लिख लीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत है तुरंत कमेंट करिएगा। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा तो मुझे पता चले कि भाई लाइव बहुत कम लोग हैं, लाइव बहुत कम लोग हैं, 5 ही लोग हैं, ठीक है ना। अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे, जल्दी फटाफट लाइव कर दीजिएगा, शेयर कर दो फटाफट। क्लियर है भाई, चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको मैं, ठीक है ना। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या है देखो आपको मैंने डिवीजर दे दिया, डिवीजर दे दिया, ठीक है ना, यानी कि भाजक दे दिया, क्वोशिएंट दे दिया यानी कि भागफल, और रिमाइंडर दे दिया यानी कि शेषफल। और डिविडेंड भी दे दिया। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्लास 8 का है, एनसीईआरटी का है, तो इसको बोलेंगे अपन भाज्य। तो भाज्य दिया हुआ है 1043 और भागफल दिया है बेटा 11 और रिमाइंडर दिया है 20 और आपसे डिवीजर पूछा गया है, आपसे डिवीजर पूछा गया है। चलो कितने बच्चे इसका कमेंट करेंगे आंसर, फटाफट बोलिएगा कितने बच्चे इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो बताइए बेटा फटाफट इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन दिख रहा है भाई सभी को, क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर, बोलिएगा फटाफट।
देखो भाई कैसे करेंगे समझो। देखो ये जो फॉर्मूला है मेन, इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। अपन अभी टफ क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं। एक मैंने बेसिक सा क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ देखो इस फॉर्मूले को बेटा रखिएगा। अच्छा डिविडेंड कितना है बेटा 1043 इक्वल टू, डिवीजर अपने पास है नहीं, यानी कि क्वेश्चन मार्क रख देते हैं, डिवीजर इनटू बेटा क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब 11 दिया हुआ है और प्लस रिमाइंडर आपको 20 दिया हुआ है। ओके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे देखो बेटा, तो हम लोग जो है यहाँ पे 1043, देखो बेटा यहाँ पे ये जो आप ट्रांसफर का नियम जानते होंगे बेटा कि जो प्लस में चीज होती है इक्वल किधर आती है तो माइनस में जाती है, तो माइनस का 20 और डिवाइड बाई, अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो क्वेश्चन मार्क में इंटू 11, और आज इस 11 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूँ तो कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। क्लियर है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया, बताओ तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं फिर 11। ओके ठीक। अच्छा बताइएगा क्वेश्चन मार्क, तो यहां से जब 20 माइनस करेंगे तो 1023 आएगा और डिवाइड बाई 11 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा, आप कहोगे 11 9 जा 99 होता है बेटा, 11 9 जा 99। क्लियर है ना बेटा, देखो 3 बच गया तो 11 3 जा 33, तो यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया 93। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज थी, फॉर्मूले में शिफ्ट करनी थी। तो ये बात समझ में आई, बताओ फटाफट आप लोग इसको नोट करिएगा, समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो आप फटाफट बताइएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें ना समझने लायक, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ श्रेया का 93 आंसर आ गया, वेरी गुड। नैन्सी बेटा हैप्पी जन्माष्टमी, आपको भी बेटा, आपको भी। देखो मेरी तो आदत है जब तक बच्चे लाइव नहीं आते तब तक मेरा मन नहीं लगता पढ़ाने में। हाँ जितने बच्चे लाइव आएंगे ना तभी मजा आएगा क्वेश्चन में। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो अभी अपन कर रहे हैं फिर, इतनी चीज समझ में आ गई, बोलो यस लिखो, बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताइए फटाफट। हाँ ओके वेरी गुड वेरी गुड। चल हाँ तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक ये तो बिल्कुल बेसिक था, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा, ठीक है ना। इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझेंगे फिर शॉर्टकट समझेंगे। चलो बेटा कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं, जल्दी फटाफट करिएगा, कितने बच्चे आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड जी। चल क्लियर है ना, देखो यहाँ पे चलो करते हैं बेटा। देखो भाई, देखो यहाँ पे पहले तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर जो है हम लोग सीखेंगे शॉर्टकट, ठीक है ना। देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो भाई यहाँ पे समझिएगा। जैसे कह रहा है कि व्हेन अ नंबर डिविजिबल बाई 45, मतलब कोई नंबर है बेटा, यहाँ पे देखिएगा कोई नंबर है और उसको डिवीजर किया गया बेटा, डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से प्यार से समझाऊंगा, आराम समझिएगा। डिवीजर आपका दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है 45, यानी कि आपको भाजक दिया हुआ है बेटा, भाजक दिया हुआ है, ठीक है ना। और रिमाइंडर दिया है बेटा 21, रिमाइंडर कितना है भाई 21 है। ओके रिमाइंडर कितना है भाई 21 है, ठीक है ना। ओके फिर कह रहा है कि व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर, बेटा देखो जो नंबर है, जो नंबर पहले था, मतलब नंबर का मतलब क्या है बेटा डिविडेंड, क्या है मतलब डिविडेंड है। तो आपको डिविडेंड बेटा पता नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, डिविडेंड पता नहीं है और डिविडेंड आपको पता करना है, ठीक है क्लियर है ना। तो आप बताओ बेटा डिविडेंड कैसे निकालते थे, बताओ डिविडेंड कैसे निकालते थे सर, कि डिविडेंड, डिविडेंड बराबर क्या होता था, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, डिविडेंड क्या होता था, आपने कहा सर डिवीजर 45 इंटू क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन आपको यहाँ दिया ही नहीं है तो क्वेश्चन को मैंने क्यों मान लिया, कुछ भी देखो मानना तो पड़ेगा भाई, क्वेश्चन के बिना तो आ ही नहीं सकता है ना, बोलो ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन को क्यों मान लिया, ठीक है ना, बहुत आराम से समझना है, ठीक है ना। अब प्लस बेटा रिमाइंडर, रिमाइंडर बेटा कितना है 21 है,
और डिवाइड बाई बेटा डिवीजर, और डिवीजर बताओ बेटा कितना था। ठीक है, अच्छा ये डिवीजर तो करेंगे बेटा, पूरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब देखो बेटा इसको, अब ये नंबर हो गया आपका, ये क्या हो गया, नंबर हो गया। अब इस नंबर को डिवाइड करना है किससे बेटा, 15 से। देखो इसको किस नंबर से डिवीजन करना है बेटा, तो 15 से बेटा, तो 15 से मैंने डिवाइड कर, देखो ये नंबर आ गया अपना, क्लियर है ना, नंबर आ गया। अच्छा एक चीज समझना बेटा, देखो अभी पहला क्वेश्चन है, हर चीज को समझो बहुत ही प्यार से, कि जो क्वेश्चन होता है उसके बदले कोई नंबर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो बेटा, मैंने कहा कि 20 को बेटा अपन को 5 से डिवाइड करना है, तो बताओ बिल्कुल डिवाइड होगा। तो क्या हम अगर जैसे यहाँ पे बेटा 4 में इंटू 5 कर दूं, तो ये 5 से कटेगा, तो ये क्या है बेटा, ये क्वोशिएंट है, क्या है ये क्वोशिएंट है, ध्यान रखना। मतलब कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, 3 और 5 और 3 से डिवाइड करना, मल्टीपल में लिखा है, तो मतलब इसका सिंपल सा लॉजिक है कि ये 5 क्या है बेटा, रिमाइंडर नहीं है, ये क्या है, क्वोशिएंट है। मैं कहूंगा भाई 3 5 जो 15, और 15 को बेटा 3 डिवाइड करो तो आप कहोगे सर 5 से कट गया, तो बेटा ये 5 क्या है बताओ, ये 5 क्या है, क्वोशिएंट है, बताओ ये 5 क्या है, क्वोशिएंट है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ये देता कि भाई 21 को 5 से डिवाइड करो, तो आप कहते सर देखो 4 में इंटू 5 और प्लस 1 और डिवाइड बाई 5, तो ये कट गया बेटा पूरा, ये रिमाइंडर बच गया 5। बोलो क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी नंबर के साथ में मल्टीपल में जो चीज लिखी होगी, जो गुणा में चीज लिखी होगी, वो क्वोशिएंट होता है, वो रिमाइंडर नहीं होता है, ठीक है ना, और नंबर कटता भी है, ठीक बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि सर आपने बताया कि जो चीज मल्टीपल में होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसको काटूंगा तो 5 3 15, यानी कि ये नंबर पूरा मेरा डिविजिबल है, क्लियर है ना। अब ये पूरा कट गया तो बचा कितना बेटा 21, और 21 को किससे डिवाइड करोगे बेटा 15 से, तो 15 से डिवाइड करोगे बेटा, तो रिमाइंडर बताओ बेटा कितना आएगा, तो तुम कहोगे रिमाइंडर आएगा बेटा 6। बताओ 15 बन जाए 15, कितना बच रहा है बेटा, रिमाइंडर आएगा 6। इतनी बात समझ में आ गई। तो फाइनली देखो बेटा हमने क्या किया, रिमाइंडर में पूरा क्वेश्चन किया मैंने, रिमाइंडर में बेटा, रिमाइंडर में डिवाइड कर दिया लास्ट डिविजर से। लास्ट डिविजर कितना बेटा 15, और हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, फाइनली जो आंसर था वो क्या निकला, बोला सर यहां से एक चीज समझ में आ गई कि सर एक क्वेश्चन को ऐसे आप बता दो कि सर कभी भी कोई नंबर है और डिवीजर मुझे दिया हुआ है, बेटा ध्यान से समझना, कोई भी नंबर है डिवीजर दिया है और उस संख्या के बारे में पता नहीं है, संख्या के बारे में पता करना नहीं है, तो पता करना भी नहीं है बेटा, पता करना भी नहीं है। बोला कि अभी आपने बता दिया है कि इसके साथ जो रिमाइंडर आएगा बेटा, इसके साथ जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को लास्ट वाले डिवीजर से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो बेटा मैंने कहा कि 21 ये रिमाइंडर है, देखो मैंने क्या लिखा, रिमाइंडर को 15 से डिवाइड करो, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सॉल्व किया। आपकी समझ में क्या आया कि सर नंबर निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे रिमाइंडर चाहिए और रिमाइंडर में लास्ट डिवीजर चाहिए। तो बताओ 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा बेटा, 15 आएगा। तो बताओ एक क्वेश्चन को मैंने बता दिया, ये क्या है, शेषफल है। क्या है बेटा, ये शेषफल है। क्लियर समझ में आया। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको उठाओ और फटाफट 21 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या आएगा भाई, सीधे आ गया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी बताइएगा, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया जी, जी ठीक है ना। तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा बेटा, 6 आएगा, और लॉजिक कर लो, ठीक ओके। चलो फटाफट आंसर देंगे, इसको नोट कर लो, फटाफट आंसर देंगे, अगले क्वेश्चन का फटाफट आंसर देंगे आप लोग, बोलो ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, करो बेटा, फटाफट आंसर चाहिए मुझे, देखे कौन सबसे पहले आंसर देता है, फटाफट बोलो। जल्दी जल्दी बोलिएगा, फटाफट आंसर बोलिएगा, बोलो। ओके राजेंद्र जी वेरी गुड, पहला आंसर आ चुका है। क्या आप लोग भी आंसर बताने वाले हैं, बाकी लोग भी आंसर बताने वाले हैं, बोलिएगा बाकी लोग भी आंसर बताने वाले हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी, आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड, श्रेया का आंसर भी राइट है, वेरी गुड कविता जी, बहुत ही अच्छा आंसर है।
वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम्म। नैन्सी जी भी लाइव हैं क्या, बताइएगा। ठीक है, इससे पहले के आंसर नैन्सी ने बहुत अच्छे दिए थे पिछली वाली क्लास में, बोलो। हाँ, कल की क्लास जो है नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि कल थोड़ा सा प्रॉब्लम था स्टूडियो में। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। और कल तो पूरे दिन बहुत व्यस्तता रही मेरे पास, बहुत जगह जाना था, तो थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर कोशिश करेंगे तो कल संडे को क्लास ले लेंगे। आपको अगर जो है शेड्यूल देख लिया करो आप लोग। अभी क्या है, थोड़ा सा प्रॉपर बेस से चल नहीं पा रही हैं चीज़ें। कल से कोशिश करेंगे कि अगर कल संडे को क्लास रहेगी तो आपको शेड्यूल कम से कम 5-6 घंटे पहले या 12 घंटे पहले कोशिश की जाएगी कि शेड्यूल मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो कल अगर ऐसी क्लास रहती है तो आपको शेड्यूलिंग कर दी जाएगी, आप देख लेना। और लाइव जरूर आइएगा। देखो टाइम 7 बजे ही है। मैथ जब भी स्टार्ट होगा तो 7 बजे ही होगा। आप लोग 7 बजे एक बार यूट्यूब में जरूर आके चेक कर लें। बस 5 मिनट इधर उधर हो सकता है, उसका कोई लेना नहीं है। आप शेड्यूल को आपको 7 बजे तो मिलना ही मिलना है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि अगली बार जो क्लास है वो ऑन टाइम चालू होगी। और उसका शेड्यूल जो है आपको कम से कम 5-6 घंटे पहले दे दिया जाए। हाँ, ठीक है। ओके। तो बेटा देखो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा आंसर आया, बहुत अच्छे से आंसर आया बेटा। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बताइए बेटा। यहाँ पे देखो लास्ट डिवीजन क्या है बेटा, 11। और लास्ट रिमाइंडर क्या है बेटा, देखो मेरी बात सुनो। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर कोई नंबर है एक्स है, और प्लस बेटा ये रिमाइंडर है, और अगर हमें एक्स से डिवाइड करना है तो बेटा एक्स से एक्स कट जाता है, हमें रिमाइंडर को ही एक्स से डिवाइड करना होता है। बताओ ये लॉजिक समझ में आया। तो रिमाइंडर क्या है बेटा, 17। और 17 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 6। ये रिमाइंडर है बेटा, ध्यान रखना, ये क्या है, रिमाइंडर है। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। तो बेटा इसका आंसर 6 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ओके, क्लियर है कि नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो फटाफट करेंगे अगला क्वेश्चन। रेडी। मुझे थोड़ा सा वेट ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कम से कम 30 सेकंड बाद वीडियो पहुंचता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, प्रैक्टिस के तौर पर आपको टाइम मिल जाता है तो आप फटाफट आंसर करने का। हाँ, ओके ओके, ठीक है। चलो देखते बेटा कौन आंसर कर रहा है सबसे पहले, कौन आंसर कर रहा है, फटाफट देखते हैं। 4, वेरी गुड श्रेया, बहुत ही फास्ट आंसर है श्रेया का। वेरी गुड। और देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहा है। फटाफट, फटाफट अपनी उंगलियों को टाइप कीजिएगा। हम्म। वेरी गुड कविता जी, बहुत अच्छा आंसर है। बोलो। ओके, ठीक है ठीक है, चलो अच्छा। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे। देखो भाई, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आया कि सर यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, रिमाइंडर को बेटा, रिमाइंडर को सीधे सीधे डिवाइड करना है किससे, 13 से। तो 13 2 जा 26। और बताओ बेटा कितना बचेगा, 4, ये शेषफल आएगा। तो क्या ये सब चीजें ऐसी बताने की जरूरत है। अरे मौखिक कर दो भाई, 30 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, बचा कितना, 4। आंसर बोलो। लॉजिक समझ में आया। अगर हम इस चीज को कॉन्सेप्ट से करें बेटा, अगर अपन इस क्वेश्चन को, अगर मैं नंबर निकालने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बोलो। कविता जी का आंसर आ चुका है, कविता जी का आंसर आ चुका है, और बिल्कुल ही राइट आंसर है कविता जी। श्रेया जी, कविता जी में थोड़ा सा अंतर है, 1 नंबर का। चेक करिएगा किसका गलत है, जल्दी बताइएगा किसका गलत है। अपने आप को चेक करके बताइए कि सर मेरा गलत हो गया है, जल्दी चेक करिएगा। हाँ, निशु का 5, मतलब 2 लोग 5 वाले आ गए भाई। ठीक है, जल्दी बताइएगा। श्रेया एक बार चेक करो, जल्दी फटाफट क्रॉस चेक करो अपने आप को। श्रेया के आंसर मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है भाई थोड़ी सी, है ना। ठीक, बोलो बोलो फटाफट बोलो। हम्म,
चलो देखो भाई, आप फटाफट देखिएगा क्वेश्चन में कि सर यहाँ पर देखिएगा बेटा 53 है, रिमाइंडर क्या है 53 है, और रिमाइंडर को अपन डिवीजर से भाग करेंगे तो 16 से किससे डिवाइड करना है, 16 3 जा 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 53 आएगा, बोलो तो आंसर क्या है। चलो बेटा यहाँ देखो क्या कर रहे हैं आप लोग, 16 को बेटा डिवाइड कर रहा हूं 53 से, तो बताओ 16 3 जा 48, बताओ बेटा रिमाइंडर कितना बच गया 5, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, ओके ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तभी तो आपको टॉपिक समझ में आएगा, बोलो ठीक है ना। चलो इसका तो भाई आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्या मैं कर दूं, बताओ इसका आंसर कमेंट में चाहिए, बहुत ही प्यारा आंसर है और मुझे कमेंट में चाहिए सबसे आंसर, जल्दी जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं लिखूंगा इस क्वेश्चन को बताने में। फटाफट बताइएगा सारे बच्चे, कौन बता रहा है, बहुत ही प्यारा आंसर है, जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। मैं इंतजार कर रहा हूँ पहला आंसर। सर इंग्लिश वाले क्वेश्चन में 30 था, ओ पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी क्या, देखते बेटा, एक मिनट ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक थी बेटा, बिल्कुल, तो 30 था तो इसका मतलब 26 4, हाँ तो बिल्कुल सही बात। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग बेटा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग 4 आंसर है और हिंदी के अकॉर्डिंग 5 आंसर है, ओके बहुत अच्छा, दोनों आंसर ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग 4 आंसर है, क्योंकि बेटा यहाँ 30 था, मतलब मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हाँ दोनों के आंसर ठीक है, बहुत बहुत अच्छा श्रेय बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर कमेंट में फटाफट चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया था, बोलो कमेंट में फटाफट आंसर चाहिए, जल्दी बोलो, ठीक है ना। हाँ आंसर आ गया है, वेरी गुड, हाँ क्वेश्चन मैंने एक बार दिखा दिया आपको पहले से ही, ठीक है ना, ओके चलो, हाँ श्रेया वेरी गुड, वेरी गुड। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी में तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना, ओके ठीक ठीक, ओके ओके ठीक। बहुत अच्छा राजन जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ थर्ड ऑप्शन ठीक है, क्लियर। तो देखो बेटा मैंने कहा था कि मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो भाई आप बताओ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको क्वेश्चन ना बताऊं, ऐसा तो हो भी नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसा क्या, ओके वेरी गुड, एक नया बच्चा जुड़ा है, बहुत ही आंसर अच्छा है, 1 वेरी गुड, कविता जी वेरी गुड आंसर है, हाँ अच्छा जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं उनमें एक खासियत है कि सारे बच्चे सही आंसर देते हैं भाई, अपने पास जो है बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, है ना, कोई कमजोर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो बताओ, तो बेटा बताओ 17 को, बेटा देखो बेटा 17 को डिवाइड करना है 80 से, लो क्या आंसर आएगा बताओ, 17 1 जा 17 1 आंसर, क्लियर है कि नहीं है। चलो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन करेंगे, देखो डरना मना है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन करेंगे, चलो फटाफट इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अब तो दिमाग लगेगा भाई, अब तो दिमाग लगेगा, कविता लोधी जी का आंसर, अच्छा पिछले क्वेश्चन का है, ठीक है, ओके ओके, हाँ 3 आंसर आ गया है, नेक्स्ट, हाँ कविता जी बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही अच्छी बात है, हम्म देखते हैं कितना आंसर सही होता है भाई। चलो एक एक चीज समझाते हैं बेटा आपको हम, ठीक है ना, बाकी लोग तब तक आंसर कमेंट करिएगा। देखो कोई भी नंबर है बेटा, मैंने कहा कि एन को, बेटा देखो मैंने कहा एक एन नंबर है, ठीक है ना, ओके, या मैंने कहा कि भाई कोई एक्स नंबर है, ठीक है ना, ओके क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना, और एक्स को बेटा अगर हम एक्स से डिवाइड करें, एक्स को बेटा हम एक्स से डिवाइड करें, ठीक है ना, और मेरे पास रिमाइंडर आर है, ठीक है ना, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा भाई, आर आएगा, इतनी लॉजिक से सिंपल सी बात है, एक्स से कट जाएगा, ठीक है, मैं एक लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अगर बेटा अब देखो अपना नंबर क्या था बेटा, एक्स प्लस आर, और इसको बेटा अपन डबल कर देते हैं,
तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर डबल करने के बाद अपन x से डिवाइड करेंगे तो 2x और प्लस 2r और डिवाइड बाई x। तो बेटा ये x से x कट गया, भाई मैंने बताया था ये दो क्वोशिएंट होता है, ये तो पूरा नंबर कट जाएगा, तो बचा क्या बेटा 2r डिवाइड बाई x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर रिमाइंडर जो होगा, अगर देखो बेटा रिमाइंडर होगा उसको डबल करना पड़ेगा और फिर इसको डिवीजर से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। बोलो अब नंबर की जरूरत नहीं है। आपने क्या कहा सर, इतनी बात समझ में आई कि सर कोई नेचुरल नंबर है तो अगर 5 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 5 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। अब मेरे पास नंबर नहीं है लेकिन नंबर को क्या कर रहा है बेटा 2n, यानी कि नंबर n था और n को डबल कर दिया 2n कर दिया। तो ये जो लॉजिक है, मेरे पास नंबर तो पता ही नहीं है, नंबर तो पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, अभी अभी मैंने समझाया, देखो बेटा ये नंबर मान लिया मैंने x प्लस आर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर को डबल कर देना है। अगर कोई नंबर 3 टाइम्स हो रहा है तो रिमाइंडर को 3 टाइम्स कर देना है, मतलब जो एक्शन हो रहा है नंबर के साथ में वो डायरेक्ट रिएक्शन करेगा रिमाइंडर के साथ में। तो बताओ आप क्या करोगे कि सर हमारे पास जो रिमाइंडर है बेटा 4 है और नंबर को कर रहा है डबल, तो मैंने कर दिया रिमाइंडर को डबल, और डिवीजर क्या है बेटा 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो नंबर 8/5, और 8/5 का मतलब क्या हो गया 3 आंसर हो गया, बी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर, समझ में आया, क्या समझ में आया बताइए, क्या समझ में आया कि सर ये समझ में आया कि नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, और नंबर को निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला चाहिए यानी कि टाइम लगेगा, तो टाइम ना लगने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा बताओ, रिमाइंडर को डबल करेंगे और डिवाइड कर देंगे। बताओ क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है, क्या करेंगे, हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, ओके चलो समझ में आया यहां तक, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेम पैटर्न पर, देखो बेटा सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताइएगा। बोलो फटाफट आंसर बताइएगा। हाँ कविता जी आज परफॉर्मेंस में है, बहुत ही पहले आंसर दे रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ओके निशु का भी आंसर राइट है, निशु का भी आंसर राइट है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। हम्म, तो लॉजिक समझ में आया, क्या समझ में आया कि सर एक बात ये है कि अगर कोई भी नंबर को बेटा m को 7 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो n को बेटा 3 कर दिया, तो आपको मैंने क्या बताया, रिमाइंडर को बेटा 3 टाइम्स कर दो, जो नंबर के साथ में हो रहा है वही रिमाइंडर के साथ में करना है। बोलो ठीक है ना, हाँ ये चीज तो अपन पहले से ही सीख के आए थे, बताओ, हाँ ओके चलो, तो बेटा डिवाइड बाई 7, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो आंसर सी इज राइट, आंसर सी इज राइट। बोलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो आराम से करिएगा बेटा, आराम से करिएगा फटाफट, स्क्वायर कर दिया आपकी बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रेय का आंसर आ गया है, ओके ठीक है ठीक है, हाँ 1 1 ठीक है कविता जी, देखते हैं बेटा इधर देखो, ठीक है कैसे करेंगे, देखो भाई देखो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग क्वेश्चन के आंसर फटाफट दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो बेटा देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ बेटा, आराम से समझना, देखो पहले समझते बेटा, मैंने कहा कि x प्लस आर एक नंबर है, ठीक है ना, और मुझे इसको डिवाइड करना है बेटा x से, ठीक है ना, समझो, तो बेटा x से x कट गया बेटा, रिमाइंडर कितना आ गया r आ गया, इतनी लॉजिक समझ में आ गई, बात ठीक क्लियर। अगर मैंने कहा कि अपने पास नंबर x प्लस आर था, अब बेटा इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइड बाई x करेंगे, क्लियर समझ में आया। तो बेटा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी लोग ने बचपन पढ़ रखा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बोलो 2ab होता है, ठीक है। तो बताओ x का स्क्वायर प्लस
आर का स्क्वायर और प्लस 2 में इंटू एक्स में इंटू आर और डिवाइड बाई एक्स। तो बेटा यहां से ये कट गया नंबर पूरा, बताओ ये एक्स इंटू एक्स, और बेटा यहाँ पे देखो ये एक्स कट गया, तो जो एक्स कटता है मल्टीप्लाई में होता है, वो रिमाइंडर थोड़ी ना होता है, वो तो क्वोशिएंट होता है, मैंने अभी बताया था, बोलो होता है कि नहीं होता है। तो बच गया क्या, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बाई एक्स। तो बताओ सिंपल सा लॉजिक समझ में आया कि सर जो नंबर के साथ में स्क्वायर किया, यहाँ देखो उसने रिमाइंडर में स्क्वायर कर दिया, किस में स्क्वायर कर दिया बेटा, रिमाइंडर में, और डिवाइड बाई एक्स। तो आपको क्या समझ में आया, अभी मैंने बताया था कि सर जो एक्शन नंबर के साथ में होगा वो रिएक्शन कहाँ होगा, रिमाइंडर में होगा। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर है 6 और उसने कर दिया स्क्वायर, तो मैं वही कर दूंगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, और हमारा रिमाइंडर जो बच गया वो 1 बच गया। ये क्या है बेटा, रिमाइंडर है। तो आंसर सी इज राइट। बोलो क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ बेटा, आंसर सी इज राइट बोलो, ठीक है ना, ओके। वेरी गुड, ओके, गुड, ओके, ठीक है ना। श्रेया ने 2 बार आंसर दे दिया है, ठीक है ना, अच्छी बात है, टाइम ही इतना मिल रहा है और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है कि लॉजिक सिंपल है, बताओ भाई, है ना। क्वेश्चन तो सिंपल नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट से करेंगे तो भाई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, बताओ इसको क्या करेंगे भाई, बताओ फटाफट, कोई टेंशन नहीं है, वर्क को दोगुना कर दिया उसने। हाँ सिंपल है, वेरी गुड वेरी गुड, लॉजिक सिंपल है, अच्छा ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी नंबर्स नहीं निकालना होता है, नंबर्स। कविता जी का आंसर आ गया है, बताओ और भी लोग बताएं आंसर इसका क्या हो सकता है, जल्दी बताएं फटाफट, जल्दी बताएं क्लास को। देखो भाई, देखो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना, आज इसकी बेसिक क्लास है, रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है बेटा, ठीक है ना। हाँ कल थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास में थोड़े से टफ क्वेश्चन रहेंगे, ओके चलो, ओके ऑलराइट। 3 पार्ट में खत्म होगा, ये 3 पार्ट में रिमाइंडर थ्योरम खत्म होगा, ठीक है चलो ओके। देखो बेटा यहाँ पे देखो, आप आराम से बताओ क्या इसका कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है। बताओ आपको कोई नंबर है बेटा 70 से डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नंबर को बेटा देखो, रिमाइंडर कितना बच रहा है 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है 12। बोला संख्या के वर्ग कर दो, लो वर्ग कर दिया मैंने, ठीक है ना। बोला कि दोगुना कर दो, लो डबल कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दो, किससे, किससे डिवाइड करोगे बताओ बेटा, ओ नो, दोगुना इस भाजक के द्वारा, सेम डिवीजर है मतलब 17 से डिवाइड करना है। बोलो लॉजिक समझ में आया। तो बताओ इधर देखो बेटा, 12 का स्क्वायर 144, 144 का डबल करेंगे 288, और 288 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34 ज्यादा हो गया, 17 एकम 17 बेटा देखो यहाँ पे देखो, 17 बन जाए 17, ठीक है ना, 11 हो गया, 1/8, बताओ 17 7 119 होता है। तो बेटा ज्यादा हो गया क्योंकि चाहिए आपको 118, तो 17 छक्का 102, ये हो गया क्वोशिएंट, बेटा क्या हो गया, हाँ ओके। तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा बताओ भाई, 17 6 जा 102, तो बेटा कितना बच गया 16 ही बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 16 ही आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 16 ही आएगा। बोलो इसका आंसर बी इज राइट आंसर। बोलो कविता जी का बहुत ही आसान था आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर था। बोलिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं जल्दी बताइएगा। हाँ बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बोलिएगा बाकी लोग क्या कह रहे हैं। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। निशु का भी आंसर ठीक है। क्या समझ में नहीं आया बताओ बेटा, क्या समझ में नहीं आया जल्दी बताओ, क्या समझ में नहीं आया। हम्म, है ना। देखो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एक ही पैटर्न चल रहा है, कोई स्क्वायर कर रहा है, डबल कर रहा है, फिर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इससे क्या है, कोई भटकने वाली चीज है क्या, नहीं तो बहुत ही सिंपल है। बताओ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है चलो इसका फटाफट आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, चलो फटाफट करो, फटाफट करेंगे, बोलो।
बताइए बताइए, फटाफट आंसर बताइएगा। देखो भाई, आपको मैंने ये चीज बहुत ही पहले समझा रखी है, क्या कि सर अगर मेरे पास नंबर नहीं है तो नंबर निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 6 से डिवाइड कर रहा है n को, तो रिमाइंडर बेटा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जहां भी नंबर होता है, देखो हमने आपको पहले बता रखा है कि जो नंबर के साथ होता है वो कहां करना है, रिमाइंडर में करना है। तो n की जगह बेटा 3 का स्क्वायर, रिमाइंडर रख दो, बस कुछ नहीं करना है, प्लस 5 में इंटू 3, 5 में इंटू 3 और प्लस बेटा 8, ओके, और डिवाइड बाई 6, ओके। चलो बेटा यहाँ देखो, फटाफट बताओ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 15 और प्लस बेटा 8, है ना। तो देखो 15 और 9 24, 24 8 बेटा 32, 32 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। बताओ बेटा, तो बताओ, आप लोग जानते हैं, हाँ वेरी गुड, 6 5 जा 30, रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 2। बताओ, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, जल्दी बताओ, रिमाइंडर कितना आएगा, बोलेगा 2 आएगा, क्योंकि 6 5 जा 30, क्या ऑप्शन में 2 है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज राइट। बोलो, ऑप्शन डी इज राइट। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, श्रेया जी कमेंट करके बताएंगे आप किस स्टेट से हैं, एमपी यूपी, कहीं कहाँ से हैं, हाँ जल्दी बताइएगा फटाफट। बिल्कुल, टू राइट आंसर है, वेरी गुड। हाँ श्रेया जी यूपी से है, बहुत ही भाई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ना, इतने दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं हमारी क्लास में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके, निशु, अच्छा एमपी से हैं, ओके ओके, मैं समझ गया, टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ। ओके, हाँ हाँ हाँ, कविता जी ग्वालियर से ही हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो इसका आंसर आ गया क्या, बताओ, सेम पैटर्न पे था। तो बोला जितो, देखो यहाँ पे देखो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2, अभी आपने बता रखा है कि सर एन के बदले आपको रिमाइंडर रखना है, क्या रखना है, रिमाइंडर रखना है। तो बताइए, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 और प्लस 2, बताओ बेटा कितना हो गया, 8। किससे डिवाइड करना है भाई, किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा भाई, रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 2, फटाफट बताइएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, क्लियर है ना। तो इसका आंसर बी इज राइट, बोलो, इसका आंसर भी आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी 2 आएगा क्या, चलो, कविता जी कैसा बोलना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 आएगा, ओके, ओके। यहाँ थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। इसका आंसर कौन पहले करेगा, बताओ भाई। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर एनी इंटीगर वैल्यू ऑफ एन, देखो कोई भी एन की वैल्यू ले लो बेटा। अब देखो कभी भी मैंने बताया था जब जीरो पढ़ाया था कि जीरो को एज्यूम नहीं करना है,
तो जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है बताओ, जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है, लेकिन वन आता है ना, वन आता है। अच्छा एक चीज और बेटा, हम कभी बेसिक क्लास लेंगे आपको, हो सकता है कि कल संडे को ही ले लें, लेकिन अभी बीच में टॉपिक ये फंस जाएगा तो इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, कभी लेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो, जब हम आपको इंटीजर पढ़ाएंगे बेटा, समझो थोड़ा सा बेसिक समझो, इंटीजर नंबर पढ़ाएंगे तो इंटीजर नंबर में आप कहेंगे सर नेगेटिव नंबर होता है और पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव बेटा ये बीच में जो होता है वो जीरो होता है, और ये न्यूट्रल नंबर होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल नंबर क्या होता है? यानी कि उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है? ना तो प्लस है और ना ही नेगेटिव है, दोनों को एक्सेप्ट नहीं करता ये। बाकी इसके बाद देखो +1, +2, +3, +4 डेट इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर आएगा तो -1, -2, -3 और ये -5, माइनस इनफाइनाइट आएगा। बोलो, माइनस इनफाइनाइट आएगा। तो बताओ ये कैसे नंबर है? आप कहेंगे सर ये तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और ये कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है? ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। तो पहले हमने क्या बताया था? थिंक बी पॉजिटिव। ऐसे प्राय लोगों ने बोला कि हमको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, बोलो, है ना। तो अगर पॉजिटिव सोचना है तो पॉजिटिव नंबर पहला कौन सा नंबर सोचेंगे बताओ? वन। कौन सा सोचेंगे बताओ? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? वन है। नेगेटिव नहीं, जब पूछा जाए नेगेटिव पूछा जाए कि बताओ सबसे ऋणात्मक सबसे छोटी संख्या, तब ये बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमें तो पहले पॉजिटिव ही सोचना है ना। बोलो, तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? वन होता है। तो n को पूर्णांक के मान में बेटा देखो, यहाँ पे फटाफट 3 की पावर 2 n की वैल्यू 1 रख दो, +9 n की वैल्यू 1 रख दो, और +5 कितना रखना है बताओ? ये बात समझ में आई? बताओ। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, अब इतना सीखा है थोड़ा सा और देख लेते हैं बेटा। ये सबको सब सारे नंबर नंबर लाइन में डिलीट, नंबर लाइन में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। ठीक है ना, ओके। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है। क्या होता है बेटा? इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, बताओ, आप बताओ इसमें से सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है? हाँ, प्लस इनफाइनाइट। बोलो, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ। तो नेगेटिव इनफाइनाइट मत कर देना, गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है, देखो मैं कहूंगा भाई 2 लिखो तो आप 2 ही लिखते हैं, +2 हो गया। और मैं कहूंगा -2 लिखो, तभी तो -2 लिखेंगे, तभी तो माइनस लगाएंगे। बोलो, तभी तो माइनस लगाएंगे। तो आप इस बात समझो कि बेटा यह पूछ रहा है किसी पूर्णांक मान के लिए और सबसे छोटा रखना है तो 1 रखना है। थिंक बी पॉजिटिव, थिंक बी पॉजिटिव। ओके, समझ में आया? थिंक बी पॉजिटिव। ठीक है ना। तो बताओ, इसमें आंसर दे रहे हैं बाकी के लोग, तो हम लोग देख लेते हैं कि 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, और +9 और +5, 18 और 5 23, और 23 को बेटा किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो 3 से 1 जा 21, यानी कि 2 आ गया रिमाइंडर, और जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बताओ बेटा, श्रेया का आंसर वेरी गुड है बेटा, श्रेया का आंसर वेरी गुड है, और वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आंसर किसका है? कविता जी का भी राइट आंसर है, वेरी गुड। कविता जी का भी राइट आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। बहुत अच्छी बात है, ओके। स्क्रीन में शायद नीचे वाले कमेंट दिख नहीं रहे हैं, स्क्रॉल करने में शायद, मे बी स्क्रीन में नीचे वाले कमेंट लेटेस्ट वाले नहीं दिख रहे हैं। हाँ, श्रेया के बाद का जो आंसर है वो किसका हो सकता है? हम्म, देखो लेटेस्ट आंसर नहीं दिख रहा था, बीच में कुछ आ रहा था, है ना। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी बोलिएगा फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, टाइम हो रहा है, बस टाइम हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन और बचे बस, ओके। फटाफट फटाफट, हाँ। अच्छा, कल की क्लास अगर रहेगी तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा 4-5 घंटे पहले से। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि भाई आपको पर डे देखना है शेड्यूल, शाम को 7 बजे मैथ क्लास होती है, बस फिनिश। हाँ, टाइम फिक्स है मैथ का, ओके। चल, ओके, ठीक है ठीक है। चलो यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ देखो क्या करेंगे। ठीक बेटा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है इधर देखो भाई, कह रहा है कि जब पूर्णांक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है ना, है ना।
और कह रहा है कि यदि 9n को विभाजित किया जाए किससे, 6 से, 6 से, तो शेषफल बताओ, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द रिमाइंडर, नहीं पूरा लिखा, ओके डन है। चलो यहाँ देखो, तो आप बताइए बेटा, ये क्वेश्चन तो अपन पहले से ही कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो पहले से ही कर चुके हैं, बताओ क्या नहीं आता है, बताओ इसका कमेंट में आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। ये होमवर्क हो गया बेटा, क्या हो गया, एचडब्ल्यू। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बताओ क्लियर है कि नहीं है, बताओ। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे। हाँ वैसे आंसर बता दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना, चल ओके। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो बहुत ही थोड़ा सा हटके क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा हटके लग रहा है, तो क्या आप डिफरेंट नहीं सोच सकते, थोड़ा सा तो डिफरेंट सोच ही सकते हैं, बताइएगा, थोड़ा सा डिफरेंट सोच सकते हैं। हम्म, हाँ बिल्कुल। 7 बजे आपको देखना है तुरंत फटाफट की, सर मैथ की क्लास लाइव हो रही है, 7 बजे लाइव हो जाएगी, 4-5 मिनट लेट होगी तो आपको तुरंत मैसेज डाल दिया जाएगा कि सर 10 मिनट लेट है, 5 मिनट लेट है। हाँ ओके। इसका 8 आंसर आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है कविता जी का, और भी लोग बताएंगे आंसर क्या आ रहा है, बताओ फटाफट आंसर बताओ फटाफट। श्रेया का आंसर 8 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ निशु का आंसर 8 आ रहा है, तो चलो अब मैं अपना आंसर बता ही देता हूँ भाई, मुझे लगता है कि 8 ही आंसर है, बताओ बेटा। यहाँ देखो बेटा, आपको मैंने बताया था कि 3 संख्या बेटा ए बी और सी, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने बताया नहीं था बेटा, बताओ अगर ए को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर बताओ बेटा इसका क्या है, ए का बताओ क्या है, 9 है बेटा, ठीक है ना, ओके। अगर बी नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो बेटा रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी बताओ बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 7 आएगा, ओके। चलो सी को बेटा 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। चलो, तो क्या मैंने आपको ये चीज बताई नहीं है कि कहीं भी नंबर की जरूरत है तो आप क्या रखेंगे बेटा, रिमाइंडर को रखेंगे, तो फटाफट पुट कर दीजिएगा वैल्यू यहाँ पर, कहां पर बेटा, यहाँ पर ए की वैल्यू बताओ बेटा, ए की जहां पर है बेटा, ए का 9 प्लस 2, बी का बताओ बताओ 7, भाई जो वैल्यू बी की है उसका रिमाइंडर पुट कर दो, 5, सी की वैल्यू बेटा 10 रख दिया, नंबर की जगह क्या रख दिया, रिमाइंडर रख दिया, और डिवाइड बाई 13, डिवाइड बाई 13। चलो इधर देखो बेटा, तो 50 और बेटा देखो 14, 64 और बेटा 9 बताओ 73, एम आई राइट, बताओ। यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, 9 9 और 14 23 और 50 बेटा 73, वेरी गुड। देखो 13 5 जा 65 होता है, 13 5 65 होता है, और 65 में जब हम 8 जोड़ेंगे तभी तो 73 होगा, तो रिमाइंडर बेटा 8 इज अ राइट आंसर, डी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है, बोलो। तो आज का क्वेश्चन जो है 14 हो गए हैं, देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताओगे, फटाफट बता दो, अंत भला तो सब भला, जल्दी करो फटाफट इसका आंसर बता दो, और क्लास को यहीं करते हैं ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ी सी टफ होगी इससे, हाँ ओके ओके। किसका पहला आंसर आएगा बोलिएगा, जल्दी फटाफट बोलिएगा, किसका आंसर पहला आएगा। इसका भी आंसर 8 होगा, कविता जी का कहना है इसका भी आंसर 8 होगा, ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं। और कोई आंसर दे रहा है, और कोई आंसर दे रहा है, बताइएगा। क्या करना है, क्या करना है बताओ बेटा, अपन को क्या करना है,
ठीक है चलो बेटा, x के बदले में क्या रखना है बेटा 17, y के बदले में 24 और z के बदले में क्या रखना है बेटा 27, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे रख दो, चलो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। बोलो 4x, तो 4 में इंटू 17, ओके ओके, प्लस कि माइनस माइनस 2 में इंटू बाई, बाई की वैल्यू बताओ बेटा क्या है, बाई का 24, ठीक है ना, प्लस बेटा 3z, z की वैल्यू बताओ बेटा कितनी रख सकते हैं हम लोग, z का रिमाइंडर रख देते हैं 27। चलो बताओ बेटा, यहां से 81 हो गया, यहाँ पे 48 हो गया बेटा, और यहाँ पे 68 हो गया, क्लियर हुआ ना, 68 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो बेटा 68 से बेटा देखो 68 से 48 जाएगा 20, बेटा देखो 81 जोड़ेंगे तो 101, समझ में आया, और डिवाइड बाई 31। अच्छा 31 3 जा 93 होता है बेटा, 31 3 जा क्या होता है 93 होता है, तो 8 ही आंसर इसका भी होगा। वेरी गुड वेरी गुड, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, श्रेया का आंसर भी 8 आ गया था। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। हाँ, सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, मनाइएगा आप लोग, आ जाए टाइम निकाल के, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि कृष्णा जो है आपके साथ रहेगा हमेशा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऑलराइट, बाय बाय। हम्म।